2/3, यहाँ पे रकम देखें 2/3 है, इसे हम कहाँ पे लगाएं? तो इसे जानने के लिए आपको इसके साथ देखें क्या है रकम, परमानेंट पूरी रकम कौन सी है? पूरी रकम इसके साथ नहीं है। जैसे कि ये थर्ड वन पार्ट में देखें तो 1 × 3/4 था, 1 परमानेंट रकम है और उसके बाद आगे स्टेप बना के हमने 3/4 फाइंड करना है, 1 से आगे जाना था। इसमें देखें -2 से उस तरफ को जाना है, -2 से आगे की तरफ जाना है। तो यहाँ पे देखें यहाँ कुछ नहीं है, तो समझो 0 से आगे की तरफ जाना है। तो यहाँ पे जो परमानेंट रकम होगी, ये फ्रैक्शन 3/4 से साइड पे 1 है, इस तरह 5/8 से के साथ जो है मुकम्मल एक जो रकम लगी हुई है -2 है, तो -2 डिफाइन करेगा, -2 से आगे हमने काउंट करना है। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है 0 से आगे काउंट करना है। ऐसे भी एक और पार्ट भी है इस तरह, इसे समझेंगे तो वो भी आप आसानी से हल कर लेंगे। तो देखें 0 से हमने जाना है, रकम प्लस की है तो प्लस की तरफ जाना है, 0 से इस तरफ को जाएंगे। 0 से इस तरफ जाना है तो हमने आगे कितना जाना है? 0 से 1 के दरमियान ही रहना है, क्योंकि 0 से कहता है आगे जाओ। 0 से आगे जाना, 1 पे आगे नहीं जाना, 1 पे चेक पोस्ट लगी हुई है, उससे आगे नहीं जाना। जो रकम दी है -2 से आगे -3 के दरमियान में रहना है, उससे आगे या पीछे नहीं जाना। इस तरह ये 1 है, 1 से आगे 2 तक हमारी बाउंड्री है, उसके अंदर ही रहना है, उससे आगे 2 से आगे नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो ये 0 है, 0 से आगे 1, यानी इसके दरमियान इसी जगह पे भी हमारा जो है आंसर कहीं जो है होगा। तो वो कैसे होगा कि ये ऐसे समझे कि नीचे वाले हैं टोटल पार्ट्स हैं 3, जिसमें से हम दूसरे पे पहुंचेंगे। इसी तरह इसके टोटल पार्ट होंगे 8 और हम जो है 5 नंबर पे पहुंचेंगे। इसके टोटल पार्ट होंगे 4 और हम 3 नंबर पे पहुंचेंगे। 2/3 का यही मतलब है, 3 पार्ट्स में से दूसरे पार्ट पे पहुंच जाओ। तो इसको अगर इस 0 से 1 तक के हिस्से को मैं जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करूं, तो ये देखें ये दरमियान में 3 पार्ट बन गए। फर्स्ट पार्ट यहाँ, दूसरा और तीसरा यहाँ, 3 पार्ट्स में ये हमारा एक पोर्शन बना है। तो अगर वो कहता है 3 पार्ट्स में से दूसरे पार्ट्स पे पहुंच जाओ, तो यहाँ से पहला और दूसरा ये पार्ट जो है ये हमारा है 2.3 पॉइंट। ये वाला नंबर लाइन पे ये वाला पॉइंट जो है वो 2.3 है, 2/3 है। तो देखें कितनी आसानी से हम पहुँचे। बस ये याद रखना है, एक तो याद रखनी है कि परमानेंट वैल्यू जो 1 है उससे आगे चलना है, -2 से आगे चलना है, इसमें कुछ नहीं है, 0 से शुरू करना है। और आगे जो रकम फ्रैक्शन में 2/3 उसके यानी कि टोटल 3 पार्ट्स हैं, उसमें से 2 पे जाना है। टोटल 8 पार्ट्स हैं, उसमें से हमने 5 पे जाना है। टोटल 4 पार्ट्स हैं, उस पर हमने 3rd नंबर वाले पार्ट पे पहुंचना है। अब इसी तरह इसमें देखें -2 यानी यहाँ है, -2 और -3 के दरमियान में हमने रहना है। -2 से आगे जा सकते हैं हम, लेकिन -3 से आगे नहीं जा सकते। इन दोनों के दरमियान में हमारा पॉइंट है, तो वो कहाँ पे है? तो 8 पॉइंट्स हैं, जिनमें से वो 5वां पॉइंट है। तो सबसे पहले हम इसके 8 पॉइंट बना लेते हैं। ये देखें दरमियान में मैंने लगाया 2-2 हो गए, इधर इसे भी दरमियान में लगाया तो ये 4 हो गए। फिर इन दोनों के दरमियान में भी मैंने 1-1 लगा दिया, तो ये टोटल 8 पार्ट बन गए हमारे पास। इसी एक पोर्शन के -2 से -3 के दरमियान 8 पार्ट बन गए। अब हमने जाना है 5वें पार्ट पे। तो -2 से उस तरफ जा रहे हैं, देखें 0 से इधर जाएंगे तो उस तरफ को गिनेंगे, 0 से इधर जाएंगे तो इस तरफ को गिनेंगे। यहाँ से गिना था ना, जिस तरफ जा रहे थे तो इधर से गिना था, 1 2 इस तरफ को गिना था। अब 0 से इधर को जा रहे हैं तो इस तरफ से उधर को गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 ये वाला पॉइंट जो है 5वां पॉइंट है -2 5/8। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम नंबर लाइन पे वाक़या हैं। तो इसी तरह ये अब आपको इजीली समझ आ गया होगा। ये 1 और 2 के दरमियान में हम बात करेंगे, क्योंकि 1 से आगे है। तो इस हिस्से को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जिसमें से तीसरे हिस्से पे जाना है। तो यहाँ पे मैं 4 हिस्सों, पहले 2 हिस्सों में डिवाइड किया, फिर इन 2 को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया, तो ये 4 हिस्से बन गए। इसमें से मैंने पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरे पॉइंट पे जाना है। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये कहलाएगा 3/4।
तो ये देखें कितनी आसानी से हमने नंबर लाइन पर ये बताया कि हम फ्रैक्शन के नंबर के हिसाब से नंबर लाइन पे कौन से नंबर पे हैं, कौन सी जगह पे हम जो है अपने आप को समझ रहे हैं, कहाँ पे हम पहुँच गए। तो ये लास्ट वन क्वेश्चन है, ये देख लें सारे रेशनल नंबर से जिसे हमने जो है नंबर लाइन पर ज़ाहिर किया, और यहाँ पे इर्रेशनल नंबर यानी गैर नातिक अदद आ गया, इसे नंबर लाइन पे कैसे ज़ाहिर करना है। ये सवाल जो है अक्सर स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे कैसे करना है। तो गैर नातिक अदद को समझने के लिए हमें जो है इसे जो है मसला फिथागोरस को समझना होगा। मसला फिथागोरस क्या था, सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपने जो है 8th क्लास में इस मसले को, फिथागोरस वाले को, फार्मूले को जाना था और समझा था, और मज़ीद इसकी प्रैक्टिस भी वहाँ पे हुई थी। अगर हम इसे 5 जज़र रूट है, तो इसे मैं अगर ऐसे लिख सकता हूँ, 5 जज़र रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 4 जज़र रूट। 1 + 4 वो भी 5 हो जाएगा ना, तो उसका सेम हो गया। तो अगर मैं एक को भी जज़र में ही लिख देता हूँ, इन दोनों को अलग-अलग जज़र से भी निकाल देता हूँ, तो हमारे पास कुछ ऐसी रकम आ जाएगी। तो देख लें, ये मसला फिथागोरस के मुताबिक सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारे पास आ गया है। तो 2 रकमें हमारे पास आ गई हैं। एक की जज़र एक ही होती है, वैसे देख लें तो 4 की जज़र 2 होती है। तो अगर ऐसे देख लें तो 5 जज़र रूट जो होता है 1 और 2 के इक्वल आ जाएगा। अब हम इसे जो है नंबर लाइन पे ज़ाहिर करने वाले हैं। 1 जो है ये हमारा देख लें, फर्स्ट वन जो है ए है, सेकंड वन बी है यानी बेस है। फर्स्ट वन जो है वो परपेंडिकुलर है जी हमारे पास, तो वो 1 जो है अमूद है अब उर्दू मीडियम के हिसाब से, और 2 जो है वो बेस है। बेस के हिसाब से हमने 0 से 2 तक जाना है, यहाँ से 2 तक, यहाँ तक बेस के हिसाब से, क्योंकि बेस है ना, बेस जो है किसी भी लैंड पे ही होती है। तो यहाँ तक हमने एक जो है लाइन को मोटा कर दिया इनके। अब जी है 2, अब जो हमारे पास अमूद है वो 1 है, यानी 1 जितना पॉइंट जितना है इतना ही पॉइंट हम इसे यहाँ तक ले आएंगे। जितना पॉइंट देख लें यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना फासला है, एक पॉइंट का, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का दरमियानी फासला कितना है, उतनी ही यहाँ से ऊपर को हम लाइन 2 से खींच देंगे। अब हमारे पास बेस नीचे आ गई और परपेंडिकुलर ऊपर 1 आ गया, जैसे ये B2 था और परपेंडिकुलर A था। और यहाँ 0 से लेके इस तक हम एक लाइन खींच देंगे, ये हमारी 5 जज़र रूट है, ये 1 है और ये वाली वैल्यू 2 है। अगर इस वैल्यू को ऐसे हम डिफाइन कर लें, हाँ जी, तो ये इसका जो है अमूद 1 है और बेस जो है हमारी 2 है। जब हम इसे ऐसे बना देंगे तब हम आपने जो है ना एक जो है प्रकार लेनी है और उसका जो है एक सिरा उसको जो है यहाँ पे फिक्स करना है, उसकी नोक यहाँ पे रखनी है, और दूसरा जो है उसकी पेंसिल का सिरा यहाँ पे रखना है। यानी कि आपने प्रकार को कुछ इस शेप में ऐसे रख लेना है। ऐसे रखने के बाद आपने प्रकार को गोल जैसे घुमाते हैं, गोल नहीं घुमाना, बस जस्ट ऐसे घुमाना है कि ये यहाँ पे टकराती हुई वैसे गोल बनेगी, ऐसे ये दायरा गोल बनेगा। इस तरह प्रकार की नोक को 0 पे रख के और उसकी पेंसिल की नोक को इस पॉइंट पे रख के हमने प्रकार को गोल घुमाना है। गोल नहीं हमने घुमाना, हमने सिर्फ एक जो है कर्व लगा दिया जो कि यहाँ पे इस लाइन को यहाँ पे टकरा जाए। यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक की हमने बनानी है, बाकी ये नहीं बनानी बाकी वाली। तो ये वाला जो पॉइंट हमें यहाँ पे हासिल हुआ है, इस पॉइंट का नाम है 5 जज़र रूट। देखें, गैर नातिक यानी इर्रेशनल नंबर है और उसे मालूम करने का तरीका, इसमें एक ही क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पार्ट जो है 5 जज़र रूट इस्तेमाल हुआ है इर्रेशनल नंबर का। उसे कैसे फाइंड करना है, सबसे फिथागोरस फार्मूला लगाएं और उसके बाद उसमें 2 पॉइंट निकालें, एक हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा 2। 1 की जगह 1 नहीं होती है, 4 की जगह 2। तो जी बेस हमारी 2 होगी, यानी 0 से 2 तक हम गए, और फिर आगे जो है हमारा अमूद जिसे कहते हैं वो 1 है, तो 2 से ऊपर की तरफ 1 पॉइंट गए, जितना पॉइंट के हमारी ये नंबर लाइन के पॉइंट 2 पॉइंट्स का दरमियानी फासला उतना ही ऊपर गए। फिर उस पॉइंट को हमने 0 से मिलाया, एक मुसल्लस सी बन गई। अब 0 पे नोक रख के प्रकार की और दूसरी पेंसिल की नोक रख के इस पॉइंट पर
हमने जो है एक कर्व लगाई जो उससे टकराती हुई, गोल दायरा पूरा नहीं बनाना, बस यहाँ तक लगाना है कि नंबर लाइन पे कहाँ पे ये दायरा टच हो रहा है। नंबर लाइन पे जहाँ पे दायरा टच हो रहा है वो वाला पॉइंट हमारा 5 जज़र रूट का जो है ये हमारा आंसर है कि उसे नंबर लाइन पे कैसे ज़ाहिर करते हैं। तो वही नंबर लाइन पे इस तरह ज़ाहिर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दो नंबर्स हैं, उनका दरमियानी पॉइंट फाइंड करना है। 2 नंबर्स, उसका दरमियानी पॉइंट्स हमने होगा। छोटी क्लासों में हम ये डिफाइन करते चले आ रहे हैं जब वो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन नहीं थे, जैसा कि मिसाल के तौर पर 2 है और इधर से 10 है, तो इसका दरमियानी पॉइंट ढूंढना है। तो एक तो हम तरीका करते थे कि इसे एक बढ़ाते जा रहे हैं, इसे कम करते चले आ रहे हैं। ये 4 हो रहा है, ये 8 हो रहा है, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। तो मतलब 6 पे जो है ये दोनों जाके मिल गए थे, वो कम होता गया, वो बढ़ता गया, आखिर में 6 पे पहुंच गया। हमने कहा ये 6 इसका दरमियानी पॉइंट है। ये तो था छोटे लेवल पे, हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था। उसके बाद कुछ बड़ी क्लासों में आए तो 2 रकमों को जमा करके 2 पे ही डिवाइड कर दिया तो दरमियानी पॉइंट निकल आता था। जैसे 10 और 2 12/2 हो गया, तो तकसीम किया 4, 6 आंसर आ गया। तो देखिए इस तरीके से भी हम करते थे। लेकिन अब हमारे पास फ्रैक्शन वाले सवाल हैं। फ्रैक्शन वाले सवाल किस तरह होंगे वो देखते हैं। इसमें भी वैसे ही दोनों रकमों को जमा करो और 2 पे डिवाइड कर दो, ओवर 2 कर दो। दोनों रकमें जो हमें दोनों फ्रैक्शन की रकमें दी हैं, दोनों को हमने प्लस किया, ओवर 2 कर दिया, 2 पे ही डिवाइड कर दिया। अब 2 फ्रैक्शन वाली रकमों को जमा करने का आपको तरीका पता है, एलसीएम लेके कर सकते हैं। 4 और 9 का एलसीएम लेना है। आपको नहीं समझ आ रही हो ज़्यादा तो फिर उसको जो है इस तरह रख के एलसीएम ले सकते हैं। तो इसका एलसीएम आएगा 36, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे भी कर दूँ, 2 से 9 आ जाएगा, 2 से यहाँ पे 1 आ जाएगा, अब 3 से ये 3 आ जाएगा, ये 3 से, ये बहुत छोटी क्लासों में हमने सीखा था। तो देखें 3 3 दा 9, 9 टू दा 18, 18 टू दा 36। तो इसका एलसीएम 36 आ गया। 36 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9 आ गया। 9 को 3 से ज़रब देंगे, 27, और फिर प्लस है तो प्लस वैसे 9। अब 36 को अंदर रख के 9 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 4 आंसर आएगा। 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। ओवर 2 जो वो है, ये वाला 2 अभी है नीचे। अब नीचे चलते हैं तो देखें इन दोनों को जमा करें, ये होगा 47/36 और बटे तकसीम और हो रहा है ना, तो तकसीम 2 हो रहा है ना। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ तकसीम 2, तो इसका भी यही मतलब है। मैंने बट्टा नहीं लगाया, बस साथ में तकसीम लिख दिया, तकसीम 2, तकसीम ही 2 हो रहा है। ऊपर भी मैंने ऐसे भी तकसीम 2 लिख दिया। अब तकसीम, आप छोटी क्लास में पढ़ते जा रहे हो कि तकसीम को ज़रा बनाया जाता है तो ऊपर वाली रकम नीचे और नीचे वाली ऊपर हो जाती होती है। तो ये 2/1 था, 1 लिखा नहीं था, 2/1 था और 1/2 हो गया। जब तकसीम को ज़रा बनाया तो अगली रकम उलट जाती है। तो अब हम देखें काटते हैं, नीचे वालों को ऊपर वालों से कटता नहीं है, नहीं कटता तो फिर आप इसे जो है ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें। 47, 1 दा 47, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72। 47/72 ये हमारा मिड जो है नंबर है। उन दोनों नंबर्स का दरमियानी नंबर हमने फाइंड कर लिया, वो है 47/72।